इस नई दुनिया का भगवान। लाइट यागामी, जापानीज नेम राइतो यागामी, निकनेम कीरा। एज लगभग 17 साल स्टोरी की शुरुआत में। बर्थडे 28 फरवरी 1986। हाइट अराउंड 179 सेंटीमीटर। वेट लगभग 54 किलोग्राम। फादर सोइचिरो यागामी, मदर साचिको यागामी, सिस्टर सयू यागामी। हाईली इंटेलिजेंट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर। पर्सनैलिटी काल्म, डिसिप्लिन्ड, परफेक्शनिस्ट, मैनिपुलेटिव, हाईली एम्बिशियस। ये है लाइट यागामी का पूरा बायोडेटा। लेकिन सब उसे बस एक विलन, एक मैनिपुलेटर की तरह जानते हैं जो क्राइम फ्री न्यू वर्ल्ड बनाने के चक्कर में खुद को गॉड मानने लगा था। पर यह कोई याद नहीं रखता कि लाइट यागामी कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जिसने पूरे नेशन के हाई स्कूल एग्जाम्स में रैंक 1 हासिल किया था, जो क्लास में ज्यादा बोलता नहीं, अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करता और देखने में भी नॉर्मल लगता है, लेकिन रिजल्ट के दिन वही इंसान सबको शॉक कर देता है। देखो ब्रो, हर क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो घंटों पढ़ते हैं, रातों की नींद उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज रिजल्ट्स लाते हैं, और दूसरे वो जो कम पढ़कर भी सबको पीछे छोड़ देते हैं। और अगर तुमने डेथ नोट देखा है तो तुम जानते हो कि वो स्टूडेंट है लाइट यागामी। लेकिन इसके पीछे एक डार्क ट्रूथ है। लाइट यागामी इसलिए टॉप नहीं करता था क्योंकि वो ज्यादा पढ़ाई करता था, वो इसलिए टॉप करता था क्योंकि उसे पता था कैसे पढ़ना है, हर सेकंड का यूज कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है, और अपने दिमाग को एक मशीन की तरह कैसे ट्रेन करना है। और इस वीडियो में हम डेथ नोट को सिर्फ एनिमे की तरह नहीं देखेंगे, हम उसके अंदर छुपे स्टडी, साइकोलॉजी और हिडन लेसन्स को डिकोड करेंगे, ताकि तुम भी लाइट यागामी के स्टडी मेथड्स को रियल लाइफ में यूज कर सको और खुद को एक एवरेज स्टूडेंट से टॉप क्लास स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। लाइट यागामी की तरह स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन ब्रेन होना चाहिए। अगर तुम डेथ नोट को ध्यान से एनालाइज करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि लाइट की असली ताकत उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस से ज्यादा उसका एक्सट्रीम डिसिप्लिन, फ्लॉलेस स्ट्रेटजी और रूथलेस साइकोलॉजी है। अगर तुम्हें सच में लाइट यागामी की तरह स्टडी करनी है तो तुम्हें इन 4 कोर पिलर्स और उनके अंदर के सारे मेथड्स को ध्यान से समझना और अप्लाई करना होगा। पिलर 1, एनवायरनमेंट एंड सेंसरी कंट्रोल। लाइट का सबसे बड़ा रूल है मिनिमलिज्म। उसका कमरा हमेशा परफेक्टली क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होता है। वह जब पढ़ने बैठता है तो उसका दिमाग भटकता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग को भटकने का मौका ही नहीं मिलता। मेथड 1, जीरो विजुअल क्लटर मेथड। लाइट की स्टडी डेस्क पर तुम्हें कभी भी फालतू का कचरा, बहुत सारी बिखरी हुई किताबें या रैंडम पेपर्स नहीं मिलेंगे। जब वह पढ़ने बैठता है तो उसके सामने सिर्फ वही एक किताब और नोटबुक होती है जो उस वक्त जरूरी है। सो पढ़ने से पहले अपनी डेस्क को बिल्कुल साफ कर दो। सिर्फ वही मटेरियल रखो जो अगले 2 घंटे में पढ़ना है, बाकी सबको शेल्फ में या बैग में डाल दो। मेथड 2, एब्सोल्यूट डिजिटल क्वारंटाइन। लाइट जब पढ़ता है तो उसका फोकस 100% पढ़ाई पर होता है। नो नोटिफिकेशंस चेकिंग, नो स्क्रॉलिंग। फोन को साइलेंट करना काफी नहीं है, उसे अपने कमरे से बाहर रखाओ या दूसरे फ्लोर पर रख दो। लाइट बनने के लिए तुम्हें डिजिटल डोपामिन लूप्स से बाहर निकलना होगा। मेथड 3, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लाइट कभी ग्रुप स्टडी नहीं करता। वह कैफे में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं करता जहां लोग देख रहे हों। उसके लिए स्टडी एक हाईली प्राइवेट और इंटेंस रिचुअल है। ग्रुप स्टडीज या दोस्त के घर जाकर पढ़ना बंद करो। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अकेले में बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ो। दिस इज द बेस्ट मेथड। पिलर 2, रिजिड टाइम मैनेजमेंट एंड रूटीन। लाइट के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते थे, जिसमें से वह स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था और बचे हुए टाइम में पूरी दुनिया की पुलिस और एल से लड़ता था किरा बनकर। फिर भी वह हमेशा जापान का टॉपर बना रहा। ये पॉसिबल हुआ फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी से। मेथड 4, द नॉन नेगोशिएबल टाइम ब्लॉकिंग। लाइट कभी यह नहीं सोचता कि जब मूड करेगा तब पढ़ेंगे। उसका रूटीन रॉक सॉलिड होता है। अगर उसने डिसाइड किया है कि रात के 9 से 11 बजे तक पढ़ना है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह पढ़ेगा। तुम भी एक ऐसा टाइम ब्लॉक फिक्स कर लो जिसे तुम कभी बदल नहीं सकते। मूड कैसा भी हो, थकान हो या ना हो, अगर स्टडी टाइम हो गया तो तुम बिना एक्सक्यूज दिए पढ़ाई करोगे। मेथड 5, नो प्रोक्रेस्टिनेशन एंड नो ऑल नाइटर्स। लाइट को कभी एग्जाम से एक रात पहले पैनिक स्टडी करते हुए नहीं देखा गया। वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, जिससे उसके दिमाग पर कभी एक्सट्रीम लोड नहीं आता। एग्जाम के डर से पढ़ना बंद करो। जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे वाली सोच से बाहर निकलो। रोज पढ़ने की आदत डालो। जब तुम रोज 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो एग्जाम के टाइम चिल रह पाओगे, जिससे तुम्हारा एग्जाम भी बढ़िया जाएगा, क्योंकि सिलेबस पहले ही खत्म हो जाएगा। पिलर 3, कॉग्निटिव टैक्टिक्स एंड एक्टिव लर्निंग। लाइट यागामी का पढ़ने का तरीका बस टेक्स्ट बुक को रीडिंग मारना या लाइंस को हाईलाइट करना नहीं। उसका अप्रोच बहुत एग्रेसिव और एनालिटिकल होता है। मेथड 6, द एग्जामिनर माइंडसेट। जब लाइट किसी कॉन्सेप्ट या पैराग्राफ को पढ़ता है तो वह एक स्टूडेंट बनकर नहीं पढ़ता, बल्कि एक डिटेक्टिव या एग्जामिनर की तरह पढ़ता है। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, हर सेक्शन के बाद खुद से पूछो
कि इस पर किस तरह का ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है। जब तुम क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना सीख जाओगे तो एग्जाम पेपर तुम्हें बहुत आसान लगने लगेगा। मेथड 7, हाई इंटेंसिटी एक्टिव रिकॉल। लाइट पढ़ते वक्त सिर्फ दिमाग में डेटा नहीं डालता, बल्कि उसे बार बार याद करके चेक करता है कि उसे सच में याद है या नहीं। एक टॉपिक पढ़ने के बाद किताब बंद करो और एक ब्लैंक पेपर पर बिना देखे बुलेट पॉइंट्स में लिखो कि तुमने क्या सीखा। अगर तुम बिना देखे लिख पा रहे हो तभी वह टॉपिक तुम्हें याद हुआ है। पिलर 4, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। लाइट का दिमाग इसलिए चलता है क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशनिंग बहुत तगड़ी है। मेथड 8, रोबोट मोड। लाइट को भी थकान होती होगी, बोर्ड लगता होगा या गुस्सा आता होगा, लेकिन जब वह पढ़ने बैठता है तो वह अपने सारे इमोशंस को एक स्विच की तरह ऑफ कर देता है। तुम भी अपने मूड के गुलाम मत बनो। आज पढ़ने का मूड नहीं है, ये सेंटेंस अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। मेथड 9, हाई स्टेक्स फ्रेमिंग। लाइट के लिए टॉपर रहना उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। खुद को किसी से पीछे नहीं देख सकता। उसका ईगो और उसका प्राइड उसकी फ्यूल है। तुम भी स्कूल लाइफ को एक सीरियस बैटल की तरह देखो। अपने दिमाग में एक ऐसा बड़ा गोल सेट करो जिसके लिए टॉप करना नॉन नेगोशिएबल हो जाए। तो ये थे लाइट यागामी के वो कोल्ड, कैलकुलेटेड और रूथलेस मेथड्स जो उसे नॉर्मल स्टूडेंट्स से अलग बनाते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगी है ब्रो। सो प्लीज लाइक, हाइप एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम चाहते हो ऐसा ही एक वीडियो डिटेक्टिव एल के बारे में बनाओ डिटेल्ड रिसर्च के साथ, तो कमेंट में बस एल लिख देना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो या नहीं, तो इस वीडियो पे क्लिक करके देखो और पता कर लो कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं। लव यू गाइज।